हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस सीरीज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं तो वो सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन से शब्द आते हैं? रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हूँ। ठीक है, ये शब्द आएंगे तो कौन सा होगा वो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब वर्तमान में कोई कार्य जारी होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और पहचान देखिए, रहा हूँ। अगला है, वह खाना बना रही है, तो इस समय क्या काम कर रही है? खाना बनाने का। और कब बन रहा है खाना? इस समय पर। और लास्ट में क्या आ रहा है? रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वे खेल रहे हैं, अभी वो खेल रहे हैं इस समय। और लास्ट में क्या है? देखिए, पहचान रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ओके, जिसकी पहचान होती है। अब देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है इसमें। हेल्पिंग वर्ब एक होती है एम, एक एज, एक आर। एम के साथ आई, यानी जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा ना, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई सिंगुलर नाउन होगा तो किसको लगाएंगे? इज को। अगर हमारे सब्जेक्ट यू, वी, दे, दीज, दोज प्लूरल नाउन्स होंगे ना, तो हम किसको लगाएंगे? आर को। ओके, अब देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम असर्टिव सेंटेंस में। किस पर? असर्टिव। और असर्टिव आप जानते हैं क्या काम करता है? असर्टिव सेंटेंस सूचना देने का काम करता है, कोई सूचना देता है वो। इंटरोगेटिव क्या होता है? कुछ पूछता है। ठीक है, तो असर्टिव दो प्रकार का होता है, एक एफर्मेटिव, एक एफर्मेटिव, ओके, और एक नेगेटिव। एफर्मेटिव क्या करेगा? सकारात्मक होगा, सूचना दे, जो सूचना होगी सकारात्मक है। नेगेटिव क्या होगा? नकारात्मक होगा, सूचना नहीं में होगी। जैसे वह एक किताब पढ़ रही है, तो सूचना दी गई है कि कोई लड़की है, वो क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है, तो एफर्मेटिव में है। तो इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी रूल के हिसाब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में ये क्या है? फुल स्टॉप आएगा। ओके, अब देखिए, वह किताब पढ़ रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। अब वह को सी कहते हैं और ही भी कहते हैं। अब सी कब कहते हैं? जब वो लड़की होती है। तो रही है, रही है का मतलब क्या? लड़की है कोई, तो सी लगाएंगे। सी, सी के साथ आप देखिए क्या आता है? सी के साथ एज आ रहा है, एज लगाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है? एक किताब। ठीक है, तो सी इज रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट आ जाइए अब नेगेटिव पे। नेगेटिव पे क्या होगा? सब्जेक्ट, इज एम आर। अब क्या डिफरेंस हुआ है? नॉट और जुड़ गया है बस यहाँ पे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है सेम, ऑब्जेक्ट है सेम, और वहां पे फुल स्टॉप है। ठीक है, कैसे? वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है। अब वह लड़का है, लड़की है? रहा है, एक्स का मतलब लड़का है, तो वह के लिए क्या आता है? ही। और आपने ऊपर देखा, ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब? इज, तो हमने क्या किया? इज लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया एज। नेगेटिव है नॉट, और खेलने को प्ले कहते हैं। वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा? फुटबॉल। ठीक है, आप सब्जेक्ट जानते हैं, जो कोई कार्य करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे, जब वह, कोई लड़का है फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल पे किक मारता है, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? फुटबॉल पे, आगे पीछे होगी। यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सी पढ़ने का काम किसके ऊपर कर रही है? किस पर फर्क पड़ रहा है? किताब पे, क्योंकि इसके पेज भी चेंज होंगे, है ना, आगे पीछे होंगे, ओपन भी किया जाएगा, तो किताब पे फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे किताब ऑब्जेक्ट होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक बार नेक्स्ट चलने से पहले मैं इनको इरेज कर लेता हूँ, जब तक आप इन्हें और देख लीजिए सेंटेंस को। लिखना चाहे लिख सकते हैं।
चलो इतना ही काफी है, आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद चलते हैं हम इंटरोगेटिव। जो कोई कुछ पूछता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करता है। कोई सूचना लेना चाह रहा हो तो किस सेंटेंस का प्रयोग करेगा? इंटरोगेटिव। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है और ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, कई बार डब्ल्यूएस शब्द भी आ जाते हैं स्टार्टिंग में, जब जो हमारा क्या शब्द है, ये वाला क्या, हिंदी में जब क्या शब्द सब्जेक्ट के बाद लिखा होता है तो स्टार्टिंग में हम डब्ल्यूएस शब्द लगाते हैं। और अगर क्या शब्द स्टार्टिंग में ही होता है तो फिर हम डब्ल्यूएस शब्द नहीं लगाते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। क्या समझे? अगर हिंदी के सेंटेंस में क्या शब्द स्टार्टिंग में आ रहा है तो डब्ल्यूएस शब्दों की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और अगर क्या शब्द बाद में आता हो, सब्जेक्ट पहले आता हो, तो फिर क्या लगेंगे? डब्ल्यूएस शब्द पहले लगेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो हम आगे देख लेंगे। तो देखिए, आर दे वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे हैं? तो क्या स्टार्टिंग में था तो हमने आर लगाया। आर क्यों लगाया? दे, वे मीन, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। तो दे के साथ आपने ऊपर देखा आर आता है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। और क्या देख रहे हैं? टीवी, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। देखिए, एक बार मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ अगली स्लाइड में, जो कुछ मैं कहना चाह रहा था अभी। यहाँ देखिए, नेक्स्ट वाली स्लाइड जो हमारी होगी, यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा था, क्या। देखिए, यहाँ पे जो क्या है या क्यों है, ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद। तो इसलिए हमने डब्ल्यू एस सब स्टार्टिंग में लगाया है। यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग में? हिंदी में तो मैं, यानी सब्जेक्ट आ गया स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट हिंदी में स्टार्टिंग में आ गया तो डब्ल्यू एस शब्द लगाते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं है, क्या स्टार्टिंग में है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए। यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। अगर हिंदी में जो क्वेश्चन वाचक शब्द है वो स्टार्टिंग में हो तो इंग्लिश में हमें क्वेश्चन वाचक शब्द नहीं लगाते हैं। और अगर जो क्वेश्चन वाचक शब्द है वो सब्जेक्ट के बाद हो, किसके बाद हो? सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं? हम डब्ल्यू एच शब्द लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव देख लीजिए। नेगेटिव इंटरोगेटिव वही एजेमआर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव पहले भी देखा आपने, मेन वर्ब से पहले नॉट आता है, और ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या हुआ है? पढ़ नहीं रहा है? इज ही नॉट स्टडिंग, इज ही नॉट स्टडिंग। देखिए, यहाँ पे क्या है? हिंदी में जो क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है स्टार्टिंग में आ रखा है, तो मैंने पहले ही बताया अगर वो स्टार्टिंग में आता हो तो इंग्लिश में हम डब्ल्यू एस शब्द नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब से काम चलेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या? ये एज, वो क्यों आई है? वह लड़का है और सब्जेक्ट क्या आना है हमारा? ही। जब ही सब्जेक्ट आना है तो हेल्पिंग वर्ब एज आएगी। एज हो गया। ही ए सॉरी ही हो गया। और इसके बाद क्या क्या सेंटेंस बना? इज ही नॉट स्टडिंग, नॉट आ गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। इस तरह बन जाते हैं। आगे देखिए, इसके बाद हम देखेंगे क्या, डब्ल्यू एस शब्द का भी देख लिया आपने, नेगेटिव इंटरोगेटिव का भी देख लिया, दोनों का देख लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, जो क्वेश्चन वाचक शब्द है हिंदी में सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो स्टार्टिंग में हम डब्ल्यू एस शब्द लगाते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आता है, ये सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है, कहाँ पे आता है? स्टार्टिंग में ही आ जाता है डब्ल्यू एस शब्द। डब्ल्यू एस शब्द कहाँ पे आ जाता है? स्टार्टिंग में ही। तो फिर हम डब्ल्यू एस शब्द इंग्लिश में ऐड नहीं करते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूजेज। क्या देखते हैं? यूजेज, प्रयोग। ये तो रूल थे अभी तक जो हमने पढ़े कि कैसे कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाया जाता है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होता है। अब हम देखेंगे कब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस
का जो टेंस है उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 12 टेंस में से किसी का भी कभी भी प्रयोग कर दें, इसके कुछ रूल होते हैं। जब हमें पता चल जाए कि जो कार्य वो अभी चल रहा है तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे वह अभी किताब पढ़ रही है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वह अभी भी कोई काम जारी है, उसके लिए हमने क्या किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेम्परेरी एक्शन अस्थायी कार्य के लिए, ठीक है, जैसे मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूं, तो कह रहा आजकल रह रहा हूं, हमेशा नहीं रहता हूं, ये अस्थायी है, ठीक है। तो अस्थायी कार्य के लिए भी किसका प्रयोग किया है हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आई एम स्टडिंग इन दिल्ली दीज डेज, इन दिनों, यानी हमेशा नहीं रहता हूं, कब की बात कर रहा है, दीज डेज, इन दिनों की। ओके, क्या हो गया, एक पहला हो गया, पहला रूल क्या था, कार्य अभी चल रहा है। दूसरा क्या था, अस्थायी कार्य के लिए। तीसरा क्या है, निकट भविष्य की योजना के लिए, भविष्य में निकट में हमको योजना बनाने वाले हैं तो वहां क्या लगाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे हम कल जयपुर जा रहे हैं, तो हमारी योजना है नजदीक की, तो उसमें क्या यूज किया है हमने, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो, ठीक है। आगे, बदली हुई परिस्थिति, यानी मौसम आदि या कुछ चेंज होता है, परिस्थितियां चेंज होती हैं, तब किसका प्रयोग करते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, जो मौसम है ठंडा होता जा रहा है, यानी कंडीशन चेंज हो रही है, तो बदली हुई परिस्थिति के लिए। शिकायत या बार बार होने वाली क्रिया के लिए, वह हमेशा जोर से बोलता है, तो वो शिकायत है, क्या है, अरे यार हमें कैसे बोलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, और वो क्या है, हमेशा चिल्लाता है, चीखता है, तो वो शिकायत है। तो ही इज ऑलवेज टॉकिंग लाउडली, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझा, पहले समझा इसकी पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है, रहा हूं, यानी वर्तमान में कोई कार्य जारी होता है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिर हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, एज एम आर, किस सब्जेक्ट के साथ एज आना है, किसके साथ एम आना है, किसके साथ आर आना है, वो भी हमने देखा। फिर हमने इसके एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डब्ल्यू एच शब्दों वाला इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, वो भी देखा। फिर उसके बाद हमने यूज देखे इसके, कि कब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।